शहजादा अली असगर इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे थे। इनकी उम्र सिर्फ 6 माह थी। ये भी वाक़या करबला में आपके साथ ही थे। जब शदीद प्यास के आलम में आप रोने लगे तो आपकी वालदा माजिदा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा कि शहजादे को बहुत शदीद प्यास लगी है। तब इमाम हुसैन ने बीबी से शहजादे को लिया और फ़ौज यजीद के सामने जाकर बुलंद कर दिया और फरमाने लगे कि ए फ़ौज यजीद, इस 6 माह के बच्चे की भला तुमसे क्या दुश्मनी है? इसे बहुत सख्त प्यास लगी है, इसको तो पीने के लिए थोड़ा सा पानी दे दो। लेकिन फ़ौज यजीद इमाम हुसैन की दुश्मनी में इस कदर अंधे हो चुके थे कि वो जानवरों से भी बदतर हो गए। उनके सिपह सालार ने यह फ़ैसला किया कि इमाम हुसैन बच्चे की आड़ में ख़ुद पानी पीना चाहते हैं, लिहाजा इस बच्चे को भी कत्ल कर दिया जाए। चुनाचा उन्होंने शहजादा अली असगर पे निशाना बांधा और उस तीर का इस्तेमाल किया गया जो तीर हाथियों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इतना वज़नी तीर जो कि 6 माह के बच्चे पर चलाया गया, वो तीर सीधा आकर आपकी गर्दन में पेवस्त हो गया और आप मौके पर ही शहीद हो गए। तारीख कहती है कि शहजादा अली असगर अगर इमाम हुसैन के हाथों में ना होते तो कई मील दूर जाकर गिरते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहीं पर एक कब्र बनाई और शहजादा अली असगर को दफन कर दिया। लेकिन उस मलून फ़ौज से ये भी बात बर्दाश्त ना हुई। उन्होंने ज़मीन में नेज़े मारे और शहजादा अली असगर के जिस्म मुबारक को बाहर निकालकर उनका सर काटकर साथ ले गए। 3 दिन के बाद जब कबीला बनी असद के लोग वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि तमाम लाशें बिना सरों के ही बिखरे पड़े हैं। तो कैसे पहचान की जाए कि कौन सा लाशा किसका है? तब इमाम सईद सज्जाद गैब से वहाँ हाजिर हुए और उन्होंने तमाम लाशों की निशानदेही की। जब एक नन्हे शीरख्वार बच्चे के लाशे को दफनाने की बारी आई तब इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक से आवाज़ आई कि ए सज्जाद, इस लाशे को मेरे साथ ही दफन कर दिया जाए ताकि मैं रोज़े महशर अल्लाह को दिखा सकूं कि मेरे इस नन्हे मासूम का क्या कसूर था। इस तरह शहजादा अली असगर को इमाम हुसैन के साथ ही दफन कर दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि इमाम हुसैन ने दीन इस्लाम की खातिर एक नन्हे शीरख्वार बच्चे की भी कुर्बानी देने से दरेग न किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे नवासे थे और आपको फ़र्जंदे रसूल भी कहा जाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत के बारे में फरमाया, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। जिसने इनसे मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इनसे दुश्मनी की गोया उसने मुझसे दुश्मनी की। तो अगर हम ये कहें कि करबला में सिर्फ इमाम हुसैन ही कत्ल नहीं हुए बल्कि तमाम तर अहले बैत का कत्ल आम हुआ है तो ये बात बिल्कुल गलत ना होगी। सलाम हो उस इमाम पर जिसने अपना तमाम तर घराना इस्लाम की खातिर लुटा दिया और दीन इस्लाम को बचा लिया। बेशक वाक़या करबला तारीख़ का एक बड़ा वाक़या है जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। फ़र्जंदे रसूल की ये कुर्बानी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी और क़यामत तक हम इन पर दुरूद व सलाम भेजते रहेंगे और आपके कातिलों को लानत करते रहेंगे।